यूपी में योगी कैबिनेट का एक्सटेंशन हुआ है। यूपी में 8 मिनिस्टर्स ने हलफ लिया है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे कैबिनेट मिनिस्टर बने। सोमेंद्र तोमर, अजीत पॉल कैबिनेट में ये अपग्रेड हुआ है। कृष्ण पासवान, सुरेंद्र दिलेर रियासती वजीर बने हैं। हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत रियासती वजीर बने हैं। एक्सपेंशन ये हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाज़ेह है कि यूपी कैबिनेट में तौसी के बाद की तस्वीरें हैं, जहां कई लोग ओथ लेते हुए नजर आए। इस बीच कई चेहरों को शामिल किया गया है। यूपी कैबिनेट में 8 मिनिस्टर ने हलफ लिया है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे कैबिनेट मिनिस्टर बने। सोमेंद्र तोमर, अजीत पॉल कैबिनेट में अपग्रेड। कृष्ण पासवान, सुरेंद्र दिलेर रियासती वजीर बने हैं। हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत रियासती वजीर बने हैं। वाज़ेह कि 2027 में असेंबली इलेक्शन होने हैं उत्तर प्रदेश में। उससे पहले कि ये कहीं ना कहीं कसरत है जो सरकार करती हुई नजर आई है, और काबीना तौसीह के तहत 8 चेहरों को यहां जगह दी गई है। इस कवायद में जिन 8 चेहरों को शामिल किया गया है, उनके नाम भी आपको बता दें। 8 मिनिस्टर्स में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। प्रीति हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रीति, कैबिनेट में जो तौसीह हुई है, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर असेंबली इलेक्शन भी है। उससे पहले यह एक्सपेंशन होना क्या इशारे देता है? देखिए, 2027 से पहले ये जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि 2027 में ये वो मंत्री हैं जो अब 2027 के चुनावों में जनता के बीच में जाएंगे। इस समय मैं राजभवन के बाहर मौजूद हूँ, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कैबिनेट विस्तार है वो खत्म हो चुका है, और जो मंत्री हैं वो अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं। और ये जो 8 जो मंत्री हैं, जिसमें से 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, और 2 ऐसे राज्य मंत्री हैं जिनका कि कह सकते हैं कि प्रमोशन हुआ है। और ये जो पूरा जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, इसमें कई अहम चेहरे हैं, और ये पूरा जो जाति और को लेकर ध्यान में रख के ये पूरा कैबिनेट विस्तार किया गया है। जिसमें अगर मैं नाम लूँ, भूपेंद्र चौधरी, जो कि सबसे बड़ा जाट नेता उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रहे हैं इससे पहले, उनको कैबिनेट में जगह मिली है। दूसरा जो नाम है वो मनोज पांडे का है। ब्राह्मणों के नेता माने जाते हैं, और सपा के विधायक हुआ करते थे, और सपा को छोड़कर उन्होंने भाजपा का जो दामन है वो थामा था, और उनको अभी जो है कह सकते हैं कि सपा के जो बागी नेता थे मनोज पांडे, उन्होंने भाजपा में शामिल हुए थे, और अब उनको यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा है वो यहाँ पर दिया गया है। कुल 6 मंत्री हैं, जिसमें से कृष्णा पासवान, जो कि दलितों का चेहरा मानी जाती है, और यहाँ पर जिस तरीके से पीडीए की काट को लेकर ये चीज़ें की जा रही थी, तो उसमें जो कृष्णा पासवान का नाम है वो अहम हो जाता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सभी जातियों को ध्यान में रखें, क्योंकि 2027 अब जो है बिल्कुल पास आ चुका है, और 2027 को ध्यान में रख के पूरा जो कैबिनेट विस्तार है वो किया गया है। साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ की तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर जो कैबिनेट विस्तार के बाद यहाँ पे खत्म हो चुका है, और एक एक करके जो सारे नेता हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। 6 नए नेताओं को, 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें से 2 कैबिनेट हैं और बाकी राज्य मंत्री हैं। बाकी 2 वो पुराने मंत्री रह चुके हैं, और उनको यहाँ पे उनका कैसे को यहाँ पर प्रमोशन दिया गया है, उनका जो कद जो है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। अब ये राजभवन की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोग जो है इन नए मंत्रियों का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उनके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ये पूरा जो कैबिनेट विस्तार है वो हो चुका है। 2027 को लेकर जिस तरीके से मैंने बताया कि 2027 को लेकर पूरी जो रणनीति है वो यहाँ पर तय की गई है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से लोकसभा के जो चुनावों के जो नतीजे थे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो सभी जो मंत्री है वो यहाँ पर निकल रहे हैं, और नए मंत्री भूपेंद्र चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, कैमरे पे भूपेंद्र चौधरी नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने कैबिनेट की शपथ ली है। भूपेंद्र चौधरी यहाँ से निकल चुके हैं, और अब जो है ये लोग लोक भवन में जाएंगे। भूपेंद्र चौधरी वो नाम है, जाटों का बड़ा नेता कहा जाता है, और इससे पहले जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे भूपेंद्र चौधरी ने ही उत्तर प्रदेश की बागडोर जो है वो संभाली थी, और उत्तर प्रदेश को इतनी एक
कह सकते हैं कि इतनी भारी मतों से जीत जो है वो हुई थी। तो भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में ही इससे पहले जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था, और अब जो है भूपेंद्र चौधरी की जगह के यहाँ पर कैबिनेट में उनको जगह दी गई है। दूसरा जो मैंने आपको नाम बताया कि जो ब्राह्मणों के नेता है मनोज पांडे, जो कि सपा के बागी नेता थे और उन्होंने भाजपा का दामन थामा था, उनको भी जो कैबिनेट में जो वो यहाँ पर दी गई है। जी बिल्कुल, जैसे कि प्रीति आपने बताया कि 2027 में चुनाव होने हैं और जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है। उस हिसाब से यहाँ उन नामों को आगे भी किया गया है। विभागों के अगर बंटवारे की बात करें तो वो भी जल्द होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी आज जो है कैबिनेट विस्तार हुआ है। अब अगर मैं विभागों की बात करूं तो जल्दी उम्मीद की जा रही है कि 2-3 दिनों में, आने वाले 2-3 दिनों में जो विभाग है, विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें से अगर मैं बताऊं कि 6 विभाग ऐसे हैं जो पहले से ही खाली हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो सबसे अहम माना जाता है। जब जितिन प्रसाद जो है वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके बाद वो उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गए और सेंट्रल में मिनिस्टर बन गए। उनका जो कैबिनेट जो पीडब्ल्यू विभाग था वो काफ़ी लंबे समय से खाली था, रिक्त था, वो विभाग खाली है। और ऐसे कई और सारे विभाग हैं जो अहम विभाग हैं जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से खाली है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो कैबिनेट मंत्री, जो 2 कैबिनेट मंत्री बने हैं, इनको ये विभाग दिया जा सकता है, जिसमें कि भूपेंद्र चौधरी और दूसरा मनोज पांडे, जो कि 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इनमें से ये विभाग जो है, जो कि काफ़ी लंबे समय से खाली चल रहा है, इनमें से दिया जा सकता है। और कृष्णा पासवान की अगर मैं बात करूं तो जैसे उनको राज्य मंत्री बनाया गया है महिलाओं के लिए खास तौर पर, तो उनको, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष हमेशा से ही हमला कर रहा है कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, महिलाओं को एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए, तो ऐसे में कृष्णा पासवान का जो चेहरा, एक तो वो महिला है, दूसरा वो दलित उससे आती हैं, तो दोनों चीज़ों को जो जी बिल्कुल प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।